A very warm morning to all. Welcome back to our online class. Your science teacher and children. I'm back here with a new chapter with the new topic that is Unit 3 Human Body and Need. Chapter number 5 are food and its digestion. With your stuffs and with the book. एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर 5 ओके। ये यूनिट थर्ड का चैप्टर 5 है। यूनिट थर्ड ह्यूमन बॉडी और उसके नीड के बारे में अब आपको पढ़ना है। इसके पहले जो आपने चैप्टर्स पढ़े थे वो बिल्कुल नेचुरल प्लांट से रिलेटेड और एनिमल से रिलेटेड थे। अब ह्यूमन बॉडी की बारी है, ठीक है, जिसमें से यूनिट थर्ड का ये लेसन 1 है, लेकिन आपकी बुक का चैप्टर 5 है। चैप्टर का नेम है आर फूड एंड इट्स डाइजेशन। फूड के बारे में है और हमारे फूड हमारे बॉडी में किस तरह से डाइजेस्ट होता है उसके बारे में है। ओके, सो in class, when the teacher was taking the attendance, she noticed that many children were absent. जब क्लास चल रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि जब क्लास में वो अटेंडेंस ले रही थी टीचर, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आज तो एब्सेंट हैं। देन उन्होंने क्या किया, द टीचर इंक्वायर्ड फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स द रीज़न फॉर देयर एब्सेंस। बच्चों से जब पूछा गया तो पता चला कि मतलब उनके एब्सेंटीज़ के रीज़न पूछा गया तो क्या पता चला। देन शी देन केम टू नो दैट ड्यू टू कफ कोल्ड एंड फीवर दे कुड नॉट कम। तो पता चला कि बच्चों की तो तबीयत ख़राब है इसलिए वो नहीं आए। किसी को जुकाम हुआ है, किसी को खांसी हुआ है, किसी को फीवर हुआ है, इसलिए वो नहीं आए। सो शी डिसाइडेड टू टीच द चिल्ड्रन अबाउट ह्यूमन बॉडी हेल्थ एंड हाइजीन एंड सो सी स्टार्टेड द लेसन सेइंग। तब टीचर को लगता है कि बच्चों को हेल्थ और हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए उन्होंने लेसन स्टार्ट किया कहते हुए फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो फूड होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास जान होती है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। वी नीड फूड फॉर आवर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल। हमें जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमें हर चीज़ों के लिए लगभग फूड की ज़रूरत पड़ती है। फूड प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी विच वी रिक्वायर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। कह रहा है कि फूड हमें एनर्जी देता है, ठीक है, जिसको हम एक्वायर करके क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं बॉडी में। मतलब बॉडी का जो फंक्शन है बहुत सारे होते हैं, तो हमारा बॉडी बहुत सारे फंक्शंस को भी करता है और डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ता भी है, ठीक है, यानी कि हमें वो प्रोटेक्ट भी करता है। अब देखते हैं कि इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन फूड, द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंसेज दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी। फूड जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं जिनसे हमारी बॉडी हेल्दी होती है। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि द सब्सटेंसेज दैट गिव यू एनर्जी, दैट गिव यू that keep your body healthy. These new particles or these substances are called nutrients. ऐसे substances जो हमारे body को food से मिलते हैं और वो energy देते हैं, energetic होते हैं, वही हमारे nutrients कहलाते हैं। Some nutrients give us energy, some help to grow, other protect us from disease. कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, देखिए सारे न्यूट्रिएंट्स का काम सेम नहीं होता बेटा। कुछ ऐसे होते हैं जो एनर्जी देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्विक एनर्जी दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का काम भी अलग अलग होता है। लाइक द फूड दैट हैज़ नो न्यूट्रिएंट वैल्यू इज़ नोन एज जंक फूड। ऐसा फूड जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता उसको हम जंक फूड कहते हैं। दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ चिप्स, टॉफ़ीज़, च्युइंगम्स, सम सॉफ्ट ड्रिंक्स एट्सेट्रा। इन सबको क्या कहा जाता है, ये सब जंक फूड है बिकॉज दे डोंट हैव एनी न्यूट्रिएंट। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड वाइटमिन्स। ये 5 टाइप के जो आपको न्यूट्रिएंट्स दिए हैं ये हमारे बॉडी को नीड होता है और हम फूड में इन सब की नीड ज़्यादा होती है। चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, ये होता क्या है एक्चुअली। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स होता है एनर्जी का हमारे बॉडी के लिए। दे प्रोवाइड एनर्जी दैट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारे बॉडी को वार्म रखने में, गर्म रखने में। शुगर एंड स्टार्च आर कॉमन कार्बोहाइड्रेट। और अगर आपको कार्बोहाइड्रेट का सही एग्जाम्पल देखना है तो आप शुगर और स्टार्च देख सकते हैं। शुगर इज़ प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स। लगभग शुगर सभी फ्रूट्स में पाया जाता है। स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन राइस, व्हीट पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है, जब आप चावल कभी भिगा दीजिए तो देखिए वाइट वाइट पानी में कुछ आ जाता है, वही स्टार्च होता है बेटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप स्टार्च को देख सकते हैं। अब देखते हैं फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर। अगर आपको ऐसा फूड खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है बिकॉज ये एनर्जी गिविंग फूड होता है, तो आप देखते हैं बनाना खा सकते हैं, पोटैटो, राइस, ब्रेड, हनी, स्वीट पोटैटो एंड शुगर। इन सबसे आपको
क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है प्रोटीन्स। दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। याद रहे, प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। दे हेल्प इन ग्रोथ, और ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि इनकी हेल्प, ये किस में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो इनका वर्क है ग्रोथ में हेल्प करना। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू। जैसे अभी आपकी एज ग्रोइंग चिल्ड्रन में आती है ना, अभी आप बढ़ रहे हो, आपकी उम्र है बढ़ने वाली, तो आप लोगों को प्रोटीन की चीज़ें खानी चाहिए। प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग आवर ऑफ डैमेज सेल्स। जो हमारे बॉडी में डैमेज सेल्स हैं उसको ये रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। फूड रिच इन प्रोटीन्स आर, और जिसमें फूड ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है वो कौन कौन से हैं? मिल्क है, चीज़ है, एग्स है, फिश, दाल, चिकन, इन सब में ज़्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है। फिर देखिए बेटा, फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा मात्रा में भी एनर्जी देता है। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप आर स्किन स्मूथ, और ये हमारे स्किन को स्मूथ, बहुत मुलायम और बहुत शाइनी भी रखते हैं। दैट इज़ ऑयल, घी, बटर एंड नट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें फैट्स ज़्यादा पाया जाता है। एक्स्ट्रा फैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड इंसुलेट्स आवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड वेदर। एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है, और हमें वेदर में, ठंडे वेदर से बचाने में भी काम आ सकता है, ठीक है, हमें गर्मी देता है, ज़्यादा सही तरीके से कहा जाए। हाउएवर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर मेट बाय द कार्बोहाइड्रेट्स वी ईट। लेकिन जो ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, ज़रूरत है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम, उससे मिलती है। बेटा फैट देखिए, कोई भी प्रोटीन, कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपकी बॉडी को नीडेड है बस उतना ही लेना ज़रूरी है। अगर आप उससे एक्सेस में लेते हैं तो वो आपके लिए बीमारी भी बन सकती है। जैसे कि फ़ैट है तो आप बहुत हेल्दी हो जाओगे, इसलिए फ़ैट भी बहुत प्रॉपर अमाउंट में ही लेना ज़रूरी है। ये नहीं कि फ़ैट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लें, वो नुकसानदेह है। फिर है नेक्स्ट वाइटामिन्स। वाइटामिन्स कीप आवर बॉडी हेल्दी। वाइटामिन्स हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। आवर बॉडी नीड्स मेनी टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारे बॉडी को नीड होती है अलग बहुत सारे टाइप के वाइटामिन्स की छोटी छोटी मात्रा में। दे हेल्प आवर बॉडी इन मेनी वेज, और ये जो है हमारे बॉडी में कई तरीक़ों से हेल्प करता है, मतलब वाइटामिन कई तरीक़ों में पाया भी जाता है। फूड रिच इन वाइटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आई डिजीज़, स्किन डिजीज़, बॉडी एक एट्सेट्रा। जिसमें वाइटामिन्स ज़्यादा पाया जाता है ना, वो हमें इन सारी चीज़ों से बचाता है। दैट इज़ वाई वाइटामिन्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वाइटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। देखिए अभी ऊपर आपने पढ़ा था बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे ऐसे करके सबका नाम अलग अलग है। फिर देखिए, वी गेट वाइटामिन्स बाई ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, चिकन्स, एग एंड मिल्क एट्सेट्रा। इन सबसे हमें वाइटामिन्स प्रॉपरली मिल जाता है। फिर एक लास्ट टॉपिक पढ़ लें बेटा, मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड ऑल्सो टू मेक ब्लड। ठीक है, जो मिनरल्स है ये हमें, हमारे बॉडी को नीडेड है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, और हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, और हमारे ब्लड को बनाने के लिए। दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स। हमारे बॉडी में बहुत कम ही मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, जिंक, ये चारों नाम याद रख लें, ये मिनरल्स के नेम हैं। जब आपसे मैं कभी पूछूंगी व्हाट आर द नेम्स ऑफ सम मिनरल्स या नेम सम मिनरल्स नेम, ओके, तो आप बताओगे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, जिंक, ये सारे क्या हैं, मिनरल्स हैं। आर नीडेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को नीडेड होते हैं। वी गेट देम बाय ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स, सीरियल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स। ये सारी चीज़ें खा के हम मिनरल्स पा सकते हैं। मिल्क प्रोवाइड कैल्शियम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आवर बॉडी। मिल्क में कैल्शियम होता है जो हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नीडेड है। एंड आयोडीन इज़ फाउंड इन आयोडाइज्ड साल्ट, और हमारा जो आयोडीन है वो हमें मिलता है आयोडाइज्ड सॉल्ट से। ठीक है, फिर देखते हैं एक अच्छी सी टॉपिक है, बैलेंस्ड डाइट। देखिए बैलेंस का मतलब होता है जो बिल्कुल बैलेंस्ड हो हर तरीके से, ठीक है, और डाइट आपका जो खाने का आहार है। तो बैलेंस डाइट को अगर आप हिंदी में कहें तो इसकी हिंदी होती है संतुलित आहार। अब बेटा देखिए, खाना खाने में सब कुछ आपको मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा सा थाल लें और सारे खाने को भर भर के खा लें। नहीं बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा हेल्दी और फिट हो जाओगे। नहीं, आपको बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। एक ऐसा फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों और प्रॉपर अमाउंट में हो। ऐसा नहीं कि कोई विटामिन है तो उसमें विटामिन ज़्यादा है लेकिन कैल्शियम नहीं है, या प्रोटीन नहीं है, या प्रोटीन ज़्यादा है तो कैल्शियम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। सारे
न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में, जितना हमारे बॉडी को नीड है उतनी होनी ज़रूरी है। तो आप बैलेंस डाइट कह सकते हो। द फूड वी ईट डेली इज़ कॉल्ड आवर डाइट। जो खाना हम डेली खा रहे हैं उसको डाइट कहते हैं। द डाइट दैट कंटेन्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो, बैलेंस डाइट को किसी को कहते हैं the diet which contains all the nutrients in proper amount. I repeat, the diet which contains all the nutrients in proper amount is called balanced diet. ये एक सिंपल लाइन है जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। वाटर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट। वाटर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, बट इट इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। लेकिन फिर भी हमारे बॉडी को सही तरीके से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है वाटर। वाटर इज़ नीडेड फॉर ऑल द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी लाइक डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। वाटर हमारे बॉडी में कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं बॉडी के जिसके लिए ज़रूरी है, जैसे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में भी इनका काम आता है, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। फिर एक रफेज वर्ड है बेटा, रफेज। रफेज भी देखिए, रफेज इज़ नीदर ए बॉडी बिल्डिंग फूड नॉर इट इज़ एन एनर्जी गिविंग फूड। रफेज एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ना ही ये बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है, ना ही ये एनर्जी गिविंग फूड में आता है, बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन। लेकिन फिर भी ये डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। वी गेट रफेज बाई ईटिंग द प्लांट फूड हैविंग मोर फाइबर। हमें जो रफेज है वो मिलता है कहाँ से, जब हम जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है वो खाना खाते हैं उसमें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसके अच्छे सोर्सेज हैं, किसके, रफेज के, ठीक है। तो ये कोई फूड बॉडी बिल्डिंग फूड भी नहीं है और एनर्जी गिविंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे डाइजेशन में काम आता है, इसलिए इसकी नीड होती है। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।